नमस्कार साथियों, आज जो हम लोग फिर से करने वाले हैं बिहार बीएड डीएलएड का जो परीक्षा होने वाला है 2022 में, उसके लिए जो रीजनिंग है उसको हम लोग करने वाले हैं। और आज जो है सेट नंबर 2 है, तो मेरे साथ सभी क्वेश्चन को लगाइए और देखिए कि इसमें से आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। बाद बाकी सभी क्वेश्चन का मैं यहाँ पर सॉल्यूशन दूंगा, जो कि ये न्यू सिलेबस पर आधारित है। और इस बार जो आपका एग्जाम होगा वो कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा, सीबीटी आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे कहते हैं। इसीलिए आपका कभी कभी वीकली या फिर मंथली में एक दो बार आप कंप्यूटर पर आप लोग कभी कभी जरूर टेस्ट दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षरों संख्या युग्म को चुनिए। यानी कि 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जो इसमें से अलग होगा उसको आपको यहाँ चुनना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको लॉजिक लगाना है, जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, भाग करना है, या स्क्वायर करना है, या क्यूब करना है। कोई भी तरीके से आप लोग इसमें चेक करके आप आंसर कर सकते हो। लेकिन इसमें से 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जिसका पैटर्न सेम होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लग रहा है मैं बता रहा हूं। अगर आप लोगों को इसमें क्वेश्चन में तो आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो आपका इसमें लॉजिक क्या है। इसमें देखिए जैसे पहला क्वेश्चन में देख लीजिए, इसका अंक कौन कौन सा है, 2 है, 4 है, 3 है और 1 है। अब सभी अंक को जोड़ दीजिए, यानी कि 2 प्लस में 4 प्लस में 3 प्लस में 1 कितना हो रहा है, 4 2 6 3 9 और 10 हो रहा है। इसमें से अंक देख लीजिए क्या है, 7 प्लस में 2 प्लस में 1 प्लस में 1, यानी कि 7 2 9 2 11 हो रहा है। यहाँ पर यहाँ 3 3 6 4 10 और 1 11, इसको भी जोड़ रहे हैं तो अंक 11 टोटल जोड़ के हो रहा है। यहाँ पर देखिए 4 6 10 1 11, यानी कि इसको भी जोड़ के आपको 11 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी सी और डी जो है सभी को जोड़कर अंकों का जोड़कर 11 11 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए में जब मैं जोड़ता हूँ उसको तो जोड़ के यहाँ पर 10 आ रहा है, तो यही आपका यहाँ पर अलग है। तो आपका यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में यहाँ पर दिया गया है। देखिए जब अल्फाबेट का जब कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको 2 चीज बोलूंगा कि आप लोगों को ऑर्डर नंबर पता होना चाहिए और आप पॉइंट लेटर पता होना चाहिए। ऑर्डर नंबर यानी कि मतलब देखिए यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है ना। जैसे ए का 1 आता है, 2 का, बी का 2 आता है, सी का 3 आता है, उस तरह से डी का 4, ऐसे करके ई का 5 आता है, वैसे करके वाई का 25 आता है और जेड का कितना आता है तो 26 आता है। ये आपको सभी नंबर पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूंगा कि आर का कितना आता है तो आप बोलोगे 18 आता है। मैं बोलूंगा टी का कितना आता है 20 आता है। ये आपको बिना देखे हुए पता होना चाहिए। और इसके अलावा इसमें आपको ये पता होना ये भी होना चाहिए कि इसमें 26 अक्षर होते हैं तो इसके आधे और आधे, यानी कि ए का उल्टा में क्या आता है, जेड आता है, बी का उल्टा में क्या आता है, वाई आता है, सी का उल्टा में क्या आता है, एक्स आता है, डी का उल्टा में क्या आता है, डब्ल्यू आता है, ई के उल्टा में क्या आता है, वी आता है, और एफ के उल्टा में क्या आता है, यू आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों चीज पता है तो ठीक है, नहीं तो आप कहीं साइड में लिख लीजिएगा। और नहीं तो इसका बहुत ही आसान सा शॉर्टकट ट्रिक है याद करने के लिए। आपको 10 मिनट में आपको दोनों चीज हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको ये भी बता दूंगा। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अब यहाँ पर इसमें से कौन सा अलग है ढूंढना है आपको। अब देखिए डब्ल्यू यहाँ पर है, यहाँ है 2 और 3। अगर आपको ये चीज पता होता, आपको ऑर्डर नंबर पता होता तो डायरेक्टली आप आंसर कर लेते हैं, क्योंकि W का कितना होता है ऑर्डर नंबर तो 23 होता है। ठीक है, और Q का ऑर्डर नंबर कितना होता है तो 17 होता है, और M का कितना होता है 13 होता है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर तो एक क्या कर दिया गया है, एक लेटर को, एक अंक को इधर कर दिया गया है और एक अंक को इधर कर दिया गया है और बीच में लेटर को रखा गया है। अब 17 का कोडिंग होता है तो 1 को बाईं तरफ और 7 को दाईं तरफ। उस तरह से M का 13 होता है तो 13 को 3 जो है दाईं तरफ और 1 है इस तरफ कर दिया गया है। अब R का लिखेंगे, R का कोड कितना होता है 18 होता है। अब देखिए यहाँ पर 1 तो है और 8 यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या हुआ अलग हो गया। यही आपका क्या हो गया आंसर यहाँ पर
हो जाता है। देख कितना आसान सा आंसर था आपका, देख सकते हैं। अब देखिए जब मैंने समझाया है तो आपको टाइम लगा है, लेकिन आप खुद से बनाओगे तो इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, समझ के प्रैक्टिस करोगे तो। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो कि आप एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, इसमें से कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर पहला है सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा और अमर्त्य सेन। अब देख लीजिए यहाँ पर चारों में से कौन से बेसिस पे इसको अलग करेंगे, एक को अलग करेंगे। अब जब यहाँ पर एक चीज पता होना चाहिए आपको, जीके भी आप पढ़े होंगे आपको। देखिए यहाँ पर जितने भी यहाँ लोग हैं, या सीवी रमन हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, मदर टेरेसा हो, या फिर अमर्त्य सेन हो, इन चारों ने नोबेल प्राइज जीता है। क्या है, नोबेल प्राइज जीता है उन चारों ने। लेकिन इसमें इस बेस पर उसको अलग तो कर सकते नहीं है। देखिए तो ये तो एक बात है कि सब का कैटेगरी क्या था, अलग अलग था, अलग अलग क्षेत्र में नोबेल प्राइज देते हैं। इससे भी आप लोग नहीं आप एक अलग कर सकते हो सकता था कि एक ही क्षेत्र में अगर तीन को मिला है नोबेल प्राइज, एक को अलग मिला है, तो ये भी नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन आप इसका एक है अलग करने का तरीका, वो क्या है। देखिए सीवी रमन है, रविंद्रनाथ टैगोर और अमर्त्य सेन जो है, एक क्या है, पुरुष है। क्या है, ये पुरुष है। लेकिन आपको यहाँ पर मदर टेरेसा जो है ये क्या है, फीमेल है, यानी कि ये क्या है, आपका एक महिला है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये तीनों पुरुष का है ग्रुप है, और ये क्या है, एक महिला है। तो ये क्या हो जाता है, आपका अलग हो जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने में क्या है, और मेरे आंसर करने से पहले आप लोगों के पास आंसर कर दीजिएगा, और वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही करा है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है, तालाब है, तट है, नदी है और समुद्र है। देखिए एक बार गौर से देख लीजिए, यहाँ पर तालाब, तट, नदी और समुद्र। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, देखिए तालाब में पानी होता है, नदी में पानी होता है, समुद्र में पानी होता है, लेकिन तट क्या है, तालाब का भी तट होता है, यानी तट यानी कि किनारा। ठीक है, और नदी का भी तट होता है और समुद्र का भी तट होता है। तो ये क्या हो गया, तट क्या हो गया, आपका अलग हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए जब आपका लॉजिकल रीजनिंग का आ जाए तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कभी कभार क्वेश्चन क्या होता है, इतना इजी होता है, लेकिन हम लोग ढूंढते रहते हैं कि आप एग्जाम में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, तो आपका इजी क्वेश्चन इतना पूछ ही नहीं सकता है। तो क्वेश्चन को आप इजी तरीका से भी लीजिए और अलग तरीका से भी लीजिए, अगर नहीं बने तो इसके लिए क्या करना होगा, आप कैसे पहचानेंगे, इसके लिए आपको अलग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अलग अलग बुक लीजिए, और जो चैनल पर मैं पढ़ा रहा हूँ और भी चैनल हैं यूट्यूब पर, उसको भी फॉलो कीजिए। आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि यहीं पर हो। जहाँ पर आपको सुविधा लग रहा है, जहाँ आपको अच्छा लग रहा है, जो से बुक से, उससे आप लोग जरूर करिए। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टली मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें टाइम दे दिया आपका। तो एक चीज में देखो, आप कॉमन देखो इसमें, आप देखिए सभी के लेटर क्या, सभी में 5-5 लेटर तो है, आप सब ये देख लो। लेकिन देखो बीच में क्या है, एक स्मॉल लेटर दिया गया है। क्या है, एक स्मॉल लेटर दिया गया है। देखो इसमें भी स्मॉल लेटर है दिया गया है, और इसमें भी क्या है, एक स्मॉल लेटर है। लेकिन जब ऑप्शन बी पे आते हो तो देखो यहाँ पर एल जो क्या है, ये एक कैपिटल लेटर दे दिया आपको। क्या दे दिया, आपका कैपिटल लेटर दे दिया। तो क्या हो जाएगा, आपका ये अलग हो जाता है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर यहाँ पर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी इस क्वेश्चन को ऐसे ही करा होगा। अगर नहीं तो आपको ये चीज समझ में जरूर आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनना है। अब देखिए यहाँ पर कैसे चुनना है, 8 है, 27 है, कैसे कॉम्बिनेशन है देख लीजिएगा। वही कॉम्बिनेशन इसमें होना चाहिए, वही कॉम्बिनेशन इसमें होना चाहिए, वही कॉम्बिनेशन इसमें होना चाहिए। यानी कि जिसमें कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा एक, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक मैं कॉम्बिनेशन अगर देख रहा हूँ, मैं दिमाग लगा रहा हूँ, तो देखिए 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है, और 27 जो होता है 3 का क्यूब होता है। देखिए जैसे मैंने देखो, मैं बिना करे हुए जान लिया मैंने
तो देखो आप क्या करता है, कैसे होता है ये चीज, आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए और 1 से लेकर 15 से 20 तक का आपको क्यूब रूट पता होना चाहिए। इतना आप जरूर कर लेना, ठीक है। चलो ये करने में आपको मैथ में भी आपको हेल्प करेगा और आपको ये चीज रीजनिंग में भी आपको हेल्प करेगा ये चीज, ठीक है। तो इतना जरूर करना आप लोग। तो अब देखिए यहाँ पर 8 27 दिया गया है, तो 8 का क्यूब कितना, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का 27 होता है। उसी तरह से 5 को क्यूब करोगे तो 125 और 6 का क्यूब करोगे तो 216 होता है। अब देखो यहाँ पर 7 का क्यूब होता है, देखो 7 का क्यूब कितना होता है 343 और 8 का क्यूब कितना होता है तो 512। अब यहाँ पर देखो ये जो है अब देख लो यहाँ पर ये है 11 का क्यूब है, लेकिन ये जब 11 से पहले 10 होता है ना, 10 का क्यूब करोगे तो ये कितना होता है 1000 होता है, लेकिन यहाँ पर 1009 दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपको पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। आपको भी ये चीज समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करके चलता हूँ। अब देखिए क्लास पर फोकस करिए, और आपका टीचर का जो वैकेंसी है बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, इसलिए आपको ये जो है डीएलएड करना ही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विकल्पों में से, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों को सार्थक क्रम दर्शाता है। यानी देखिए पहले कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, यानी कि आपको पता करना है। देखिए इसमें से 5 वर्ड दिया गया है, जो कि एक आदमी का जो होता है उम्र जो होता है, जैसे बचपन होता है, उसके बाद क्या होता है, ये चीज दिया गया है आपको। तो पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। देखिए ये दिया गया है शुद्ध हिंदी, लेकिन हम लोग आम बोलचाल की भाषा में ये सब चीज यूज नहीं करते हैं, लेकिन पता होना हम लोगों को चाहिए। अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि 5 यहाँ पर वर्ड दिया गया है तो कोई सा भी वर्ड आपको पता नहीं होगा, पता जरूर होगा। आपको जो ही पता है वहीं से स्टार्ट कर लीजिए। देखिए जनरली क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को सैस वास था नहीं पता होगा, ठीक है, लेकिन और जनरली लगभग गौर करोगे, सोचोगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगा। देखिए अब मैं बता देता हूँ। मान लीजिए सबसे पहले देखिए सबसे लास्ट में क्या आएगा, शुरू में पता नहीं है। देखिए शुरू में ये चीज हो सकता है, या फिर लास्ट में चीज हो सकता है, या बीच में कहीं हो सकता है, तो मुझे अभी पता नहीं है, मैं छोड़ के अभी चल रहा हूँ कि मैं मान रहा हूँ ये तो अलग वर्ड है ये, ठीक है, आप लोगों के लिए। बाद बाकी किशोरावस्था जानते हैं हम लोग, वृद्ध जानते हैं हम लोग, आपको बाल्यावस्था जानते हैं, और वयस्क अवस्था हम लोग लगभग जानते होंगे। अब मान के चलिए कि मैं आपको ये नहीं जान रहा हूँ, ये नहीं जान रहा हूँ, ठीक है। ये तो जानते हैं कि वृद्ध अवस्था होता है। तो देखिए अगर लास्ट में ये होता है स्टेज ना, तो मैं मान लेके चलता हूँ लास्ट में आपका होता है ये, ठीक है। मैंने लास्ट में कर दिया इसको 3 को। अब उससे पहले क्या आता है, उससे पहले देखिए लोग क्या होता है, व्यस्क हो जाता है, मतलब कि बड़े लोग बन जाते हैं, बड़े इंसान बन जाते हैं। जैसे एक उम्र होता है 50-60 का जो उम्र होता है ना वो, तो 5 मैंने यहाँ कर दिया इसको, ठीक है। अगर मैं बना रहा हूँ, अभी मैं आंसर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके पहले क्या, एक किशोरावस्था आता है, किशोरावस्था जो कि जिस उम्र में अभी हम लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1 कर दिया। अब यहाँ पर पीछे इसके आ जाओ, किशोरावस्था से पहले, उसके पहले देखो यहाँ पर ये हो गया है, ये हो गया है, और ये हो गया है। उसके पहले मैं कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 1 5 3 किस में है, 1 5 3 देखोगे इसमें दिया गया है, ठीक है। 1 5 3 इसमें दिया गया है, और किसी में नहीं दिया गया ना। अगर मैं इतना श्योर हूँ, इतना अगर मैं श्योर हूँ, तो आप आंसर यहाँ से भी कर सकते हैं, जो कि किस ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो आप 1 5 3 आ गया, उससे पहले 4, उससे पहले मैं क्या करता हूँ 4, ठीक है बिल्कुल, उससे पहले 2, ठीक है। अब मैं क्लियर कर देता हूँ कि शैशवावस्था क्या होता है, जब हम लोग जन्म लेते हैं या जन्म के समय का जो टाइम होता है वो शैशवावस्था होता है। बाद में उससे जब थोड़ा बड़ा होते हैं तो बाल्यावस्था हो जाता है, ठीक है। यानी कि देखो पहले हो जाएगा 2, उसके बाद होता है बाल्यावस्था यानी कि 4, उसके बाद होता है किशोरावस्था, उसके बाद हो जाएगा 1, उसके बाद आता है वयस्क अवस्था होता है, उसके बाद 5, उसके बाद होता है 3। अब यहाँ पर 2 4 1 5 3 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ये डी में हो गया। देखो ये क्वेश्चन करने का तरीका मैं और बता रहा हूँ आपको। देखो मैं मानता हूं कि आपको किशोरावस्था पता है, और किशोरावस्था पता है, और क्या पता है, वृद्धावस्था पता है, ठीक है, या फिर बाल्यावस्था पता है। 3 चीज पता आपको है, तो 3 ही चीज को आप अरेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी करके देख लीजिए, और ये कॉमन देख लीजिए किस किस में है,
ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सब चीज देखना पड़ेगा, ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन आपके लिए आ गया। एक क्या क्वेश्चन में है कि आपको शब्दकोश के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर करना है। अब क्या है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर 5 वर्ड है, तो 5 वर्ड में जैसे डिक्शनरी में होता है ना, वैसे आपको अरेंज करना है। देखिए पहले कॉमन क्या क्या है, पहले उसको हटा दीजिए। एल ए सब में कॉमन है ना, मैंने ए को हटा दिया। मैं समझ लीजिए आप ए नहीं है। देखो एल भी कॉमन है, एक एल एक एल एक एल और एक एल और एक एल, इतना चीज कॉमन है। अब मान लो इतना चीज कॉमन है, तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, देख लो यहाँ पर आई आएगा ना। आई से पहले तो कुछ नहीं है, आई के बाद ही एल आता है। एल यहाँ पर, पी यहाँ, टी यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर पहले आई वाला आएगा, तो पहले तो 3 वाला ही आएगा, ये तो कंफर्म मेरा हो गया। ठीक है, अब मैं 3 से स्टार्ट होने वाला, तो देखो ए बी सी डी सब में है। अभी तो आप आंसर कर नहीं सकते हो, तो आप इसको काट दो। तो अब आपका 3 खत्म हो गया, तो मैंने इसको काट दिया। अब यहाँ ध्यान किस पर लगाओ, अब देखो कॉमन क्या है इसमें, देखो अब सब में कॉमन क्या होगा। अब इसमें देखो, इसमें टी है, इसमें एल है, इसमें एल है, तो और इसमें पी है। तो सबसे पहले देखो एल आएगा, उसके बाद पी, उसके बाद टी आएगा। तो एल वाला पहले 2 है, तो पहले 2 को अरेंज कर लो आप। तो एल, इसमें एल एल कॉमन हो गया, तो एल एल मैंने काट दिया यहाँ पर। अब देखो इसमें आई और आई कॉमन हो गया, तो आई आई मैंने काट दिया। देखो जी और जी कॉमन हो गया, तो मैंने काट दिया। ए और ए कॉमन हो गया, तो मैंने ए काट दिया। अब देखो टी और टी कॉमन हो गया, तो मैंने काट दिया। अब इसमें ओ बचा, इसमें आई बचा। तो पहले क्या आएगा, आई आएगा ना। तो पहले इसमें अब 3 के बाद यहाँ पर में हो जाएगा 2, उसके बाद तो 1 होना ही है। यानी 3 2 1 किस में है, 3 2 1 इसमें है। अब 3 2 1 इसमें है, तो आपका 3 1 2 है, तो ये आपका होगा नहीं। और 3 1 2 है, तो आपका ये होगा नहीं। 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। अब देख लो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा क्या, एक बचा ये, एक बचा ये। अब देखो यहाँ P है, यहाँ पर T है, तो पहले तो P वाला आएगा, उसके बाद T वाला आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5। तो किस में दिया गया है, 4 5। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। क्लियर यहाँ पर है। देखो मैंने यहाँ समझाया है, तो आपको टाइम लगा है, लेकिन इस क्वेश्चन में टाइम लगता नहीं है, बस आपको देखना काम होता है। ये लिखने की काटने की कोई जरूरत नहीं होती है, बस देखना काम होता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में ये दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से वर्ण संख्याएं पैटर्न के अनुरूप है। इसमें कोई न कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। पैटर्न ज्ञात कीजिए और उत्तर विकल्पों में से सही चुनिए। यानी कि यहाँ पर आपका कौन सा लेटर या नंबर आएगा, यहाँ पर आपका कौन सा लेटर या नंबर आएगा, यहाँ पर कौन सा लेटर नंबर, यहाँ पर कौन सा लेटर नंबर आएगा, वो आपको यहाँ पर देखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, गौर कर लीजिए। यहाँ पर Z है, फिर 25 है। देखो मैंने क्या बताया था पहले ही, आपको ऑर्डर नंबर पता होना चाहिए और आपको अपोजिट लेटर पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको पता होना ही चाहिए, तब आप ऐसे क्वेश्चन को आप गौर से देख पाओगे। जब मैं यहाँ गौर कर रहा हूं, यहाँ पर देखो यहाँ पर Z दिया गया है, 25 दिया गया है, और यहाँ Y दिया गया है, फिर B दिया गया है। जैसे मैं Y B में कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर उल्टा अपोजिट में आ रहा है ना, BY आ रहा है ना, यहाँ X C आ रहा है ना। यहाँ भी गौर करोगे, C का उल्टा X होता है, यहाँ 6 का उल्टा I होता है। उसी तरह से Z का उल्टा में क्या होता है, A आता है ना। तो A तो यहाँ तो कंफर्म हो जाएगा। जब A यहाँ कंफर्म हो जाएगा, ये A यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन ये नहीं होगा, आपका आंसर ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब यहाँ तो A तो हो गया, मैंने A यहाँ पर कर दिया। इसके बाद देखो 25 है, फिर 23 है, फिर 23 के बाद क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा। देखो 25 में कम हुआ तो 2, तो 23 हुआ, 23 में 2 कम करूंगा तो 21, और 21 में 2 कम करूंगा तो 19, 19 में 2 कम करूंगा 17। अब ये तो कंफर्म मेरा हो गया, जो 21 मेरा यहाँ पर आएगा, तो मैं कर दूंगा 21। जैसे A के बाद 21 इसमें दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है, तो आपका आंसर यहाँ से भी निकाल सकते हो कि ऑप्शन नंबर C नहीं होगा, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर B कंफर्म यहाँ पर हो गया। तो वैसे समझ गए यहाँ पर ना कि मैंने यहाँ पर 21 कैसे करा, लेकिन तभी मैं D और V को कंफर्म करता हूँ। अब यहाँ तो हो गया, देखो Z का उल्टा A यहाँ हो गया, Y का उल्टा B हो गया, X का उल्टा यहाँ पर C हो गया, और W का उल्टा में क्या होता है, D होता है। तो D तो कंफर्म ये भी हो गया। और यहाँ पर E किसका उल्टा होता है, तो V का उल्टा होता है, तो V का, यानी कि V दिया ही गया है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर B यहाँ पर कंफर्म यहाँ पर हो गया। तो मैंने जो बताया है आपको करने के लिए, जो जो चीज मैं बताता हूँ वो चीज कर लीजिए। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। देखो आप ऐसा करके नहीं चलोगे तो कोई दूसरा आएगा और ये कर लेगा और आपसे 1 नंबर आगे निकल जाएंगे, तो उनका सिलेक्शन पहले हो जाएगा, फिर आप देखते रह जाएंगे।
तो इस तरह से अभी हमने रीजनिंग का सेट नंबर 2 करा है, और भी मैं सेक्शन मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का, जीके का, जीएस का मैं वो भी लाने का अभी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। तो इसीलिए अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं इस बार के लिए या अगले बार के लिए या इससे पहले कर रहे हैं, तो इसीलिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। प्लस में जो आप लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हो क्लास आपके लिए लाता ही रहूँगा और चलता ही रहेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना है, रहने दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।